डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट हमारा टॉपिक था मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन में हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स स्टडी किए थे। इस लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है? अगर आप सिंक्रोनस के वर्ड से पहले ए लगा दें, इट मींस विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज करना क्या है कि दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। जो इंफॉर्मेशन सेंडर भेज रहा है, रिसीवर वो इंफॉर्मेशन एज इट इज रिसीव कर रहा है। टेक्निकली क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, उनको देखते हैं। Asynchronous and synchronous transmissions are two different methods which are used for transmitting characters between devices within a computer or from one computer to another computing device। कोई भी और डिवाइस हो सकता है या प्रिंटर वगैरह, मोडेम, कुछ भी हो सकता है। पहले देखते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज वेरिएबल and not fixed as shown in figure 5.6। इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है आपके पास फिक्स्ड। बेसिकली इसमें आपके पास जो सेंडर होता है वो डाटा सेंड करने से पहले एक स्टार्ट बिट सेंड करता है। जब ये स्टार्ट बिट सेंड करता है तो रिसीवर इसको रिसीव करता है। रिसीवर को पता चलता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो डाटा है। अब वो डाटा कोई रेगुलर इंटरवल्स के बाद नहीं आ रहा, कभी ज्यादा डाटा इकट्ठा आ जाएगा। कुछ लेट्स से कि कुछ डाटा जो है पहला बार अगर चंक रिसीव हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा डिले आ जाता है, फिर नेक्स्ट चंक रिसीव हो जाता है, और जब वो अपना पूरा डाटा ट्रांसमिट कर देता है, कंप्लीट भेज देता है, तो वो अपना एक स्टॉप बिट भेज देता है। तो इस स्टार्ट और स्टॉप बिट से पता चलता है कि ये एक कंप्लीट डाटा मेरे पास पहुंच गया है। The computer device can exchange information at their own rate, slow or fast. Start and stop bits are used in asynchronous transmission. These bits provide timings for the connection between sender and receiver. टाइमिंग क्या है? सिंक्रोनाइजेशन की। आप देखिए कि अगर एक सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको रिसीव ही नहीं कर रहा, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा नेटवर्क के ऊपर। वो नेटवर्क पे पड़ा रहेगा। अगर आप व्हाट्सएप की मैसेज एग्जांपल ले लें जो आपको इजीली समझ में आ सकती है, कि अगर दूसरे पर्सन ने आपको सपोज ब्लॉक किया हुआ है, आप उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से डाटा सेंड हो गया, वो नेटवर्क पे एक खास ड्यूरेशन तक पड़ा रहेगा। मे बी वो 24 आवर्स तक पड़ा रहे, मे बी वो 48 आवर्स तक पड़ा रहे। तो ये डिपेंड करता है व्हाट्सएप की पॉलिसी पे, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, उस पे डिपेंड करता है। और उस दौरान अगर तो वो आपको दूसरा पर्सन अनब्लॉक कर दे तो वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेगा, अदरवाइज वो रिसीव नहीं करेगा। तो इसमें जो रिसीवर है उसको भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए उसको आप कह रहे कि टाइमिंग सिग्नल्स जो हैं उसको भेजे जाते हैं। द स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर दैट अ कैरेक्टर इज कमिंग एंड स्टॉप बिट इंडिकेट्स दैट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज एंडेड। This type of transmission is ideal for slow speed communication when gaps may occur during the transmission। इसकी सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल हमारे पास है कीबोर्ड से हम जब डाटा भेज रहे हैं। आपने शुरू में क्या देखा है कि ये जो ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये दो कंप्यूटर्स के दरमियान भी हो सकती है, दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान भी, और विद इन वन कंप्यूटर। विद इन वन कंप्यूटर ये ट्रांसमिशन किस तरह हो रही है कि आप कीबोर्ड से डाटा टाइप करते हैं इंफॉर्मेशन, और जिस आप चाहे स्लो टाइप करें, आप तेज टाइप करें, जितना कंप्यूटर में कैपेबिलिटी, अगर आप बहुत तेज करेंगे तो भी डाटा लॉस्ट हो जाएगा। बफर में जितनी कैपेसिटी नहीं है, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप होके आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, कुछ कैरेक्टर लॉस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास डाटा जो है इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाता है। आप पहले इसमें स्टार्ट बिट भेजा जाता है, फिर कैरेक्टर आप भेजते हैं, उसके बाद स्टॉप बिट भेजा जाता है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को हम करते हैं याद रखने के लिए। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे। इन एसिंक्रोनस, पहली बात, पहला फीचर इसका, द डाटा ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। दूसरा फीचर इसमें
सेंडर जो होता है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, द सेंडर सेंड्स द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, द स्टार्ट बिट इंडिकेट्स दैट डाटा इज बीइंग अबाउट टू ट्रांसफर्ड और स्टॉप बिट इंडिकेट्स के डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक कैरेक्टर मैंने पूरा आपको भेज दिया है। तो ये इसमें आपके पास ये और इसके अलावा इसका फीचर इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे क्योंकि आप लोग ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को बाज़ वक़्त उल्टा लिखाते हैं, तो इसलिए आपने इसको अगर फर्स्ट टाइम ही इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा होगा तो फिर आपको इसमें कभी गलती लगेगी ही नहीं। अब देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसके बाद ब्रीफली मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इसमें गलती नहीं लगेगी। In synchronous transmission, the time interval between two characters is always same as shown in the figure. फिगर में आपको आगे गिवन है टाइम इंटरवल, ये देखिए यहाँ पर ये एक के आपके पास आ रहा है डाटा, दूसरा भी आ रहा है, ये थर्ड है, फोर्थ है एंड सो ऑन। तो दो कैरेक्टर्स के दरमियान जो है वो डाटा आपका टाइम इंटरवल है वो हमेशा सेम रहेगा। इन दिस मेथड टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर सिंक्रोनाइज्ड and they continue to send characters in order to remain synchronized even if there is no data to be transmitted। कि अगर लेट से सेंडर किसी वजह से डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, कोई भी रीजन है, ये डाटा क्या है आपके पास, ये टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, ये वॉइस हो सकती है, ये कोई वीडियो हो सकती है, आपके पास कोई लाइव वीडियो आ रही है और किसी वजह से वो वीडियो जो है वो आना बंद हो गई है, किसी वजह से वो सेंडर जो है वो नहीं भेज पा रहा, तो वो आप आइडल कैरेक्टर्स भेजता रहेगा ताकि एक रेगुलर इंटरवल पे वो डाटा रिसीवर को मिलता रहेगा। A special idle character is sent when there is no data. It does not require transmission of start and stop bit। तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेंडर और रिसीवर कमिटेड हैं कि इतने इतने इंटरवल के बाद डाटा आना है। द रिसीवर काउंट्स द बिट्स एंड रिकंस्ट्रक्ट एंड सेंड द सेंट, जो भी उसके पास जो सेंट बिट मिले हैं, जो भी मिले उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करता है रिसीव करने के बाद। ईच बिट इज सेंट वन आफ्टर द अदर। द रिसीवर काउंट्स द बिट्स एंड रिकंस्ट्रक्ट द सेंट इंफॉर्मेशन इन बाइट्स। It is essential that timing is maintained as there are no start and stop bit। तो इसमें टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं है। आप डाटा इसमें देखें कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं जा रहा, डाटा इसमें बिट बाय बिट जा रहा है। The receiver counts the bits and reconstruct the sent information in bytes। It is essential that timing is maintained। ये हो गया। Synchronous transmission is faster than asynchronous because fewer bits have to be transmitted, only data bits and no extra control bit। इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा आ रहा है, कोई स्टार्ट बिट स्टॉप बिट नहीं आ रहा। वहां देखिए हर कैरेक्टर के बाद डाटा, एक स्टार्ट कैरेक्टर से पहले स्टार्ट बिट जाता है, फिर कैरेक्टर के बाद स्टॉप बिट जाता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन। जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइस, हमारे डिवाइसेस में एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो आप हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। अब हम ब्रीफली इसको समराइज करते हैं, दोबारा से एसिंक्रोनस को और सिंक्रोनस का कंपैरिजन करते हैं। एसिंक्रोनस में डाटा हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा है, जबकि सिंक्रोनस में डाटा बिट बाय बिट जा रहा है। एसिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट जाएगा हर बाइट के कंप्लीट होने पर, लेकिन हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रेवल नहीं कर रहा, बल्कि रेगुलर इंटरवल्स में ट्रेवल कर रहा है। एसिंक्रोनस में एसिंक्रोनस स्लो है क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डाटा भेजने की जरूरत है, जबकि सिंक्रोनस फास्ट है, इसमें आप एक्स्ट्रा डाटा नहीं भेज रहे। आई होप सो कि अब इस समराइज करने से आपको इसमें कोई मिस्टेक जो है वो गलती भी नहीं लगेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन मीडिया। अब जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कम्युनिकेशन एक्चुअली कैसे अक्कर हो रही है नेटवर्क्स पे। तो इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया का होना बहुत जरूरी है। हम कहीं पर वर्ड यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन मीडियम और कहीं वर्ड यूज कर रहे हैं मीडिया। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम।
बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे फिनोमिना होता है, फिनोमिना इस प्लूरल, आपके पास प्लूरल है और उसका सिंगुलर फिनोमिनन होता है। इस तरह क्राइटेरिया, सिंगुलर जो है वो क्राइटेरियन है और इसका प्लूरल जो है वो क्राइटेरिया है। तो इसी तरह से आपके पास मीडिया जो है एक प्लूरल टर्म है, इससे मुराद है एक से ज्यादा मीडियम। इन नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मीडिया आर द लिंक्स that provide paths for communication devices. Communication media is used to transmit data from one network device to another. तो ये विद इन वन नेटवर्क भी कम्युनिकेशन मीडिया यूज हो रहा होता है और एक से मल्टीपल नेटवर्क्स को, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए होता है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया है और अनगाइडेड। गाइडेड में तमाम केबल्स आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकली अटैच्ड होती हैं, और अनगाइडेड में वो मेथड्स आते हैं जो वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और रेडियो वेव सिग्नल्स, इस तरह की चीजें आती हैं। तो पहले हम वन बाय वन गाइडेड मीडिया के अंदर जो केबल्स हमें मोस्टली यूज हो रही होती हैं उन तमाम केबल्स को हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल और बाउंडेड और वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। In this type of media, signals pass through the physical path. Physical एक तार है, केबल है जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर से डाटा जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, वो उस केबल पे ट्रेवल कर रहे हैं सिग्नल्स, और रिसीविंग एंड पे वो सिग्नल्स रिसीव होते हैं और रिसीवर जो है वो उसको उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस से सिग्नल्स को रिसीव करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। It uses the cables that guide the data signals along a specific path. The following are some important guided media. टेलीफोन लाइन है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल हैं और फाइबर ऑप्टिक्स हैं। इन सब केबल्स की कुछ अपनी जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। टेलीफोन केबल्स ये स्टैंडर्ड केबल्स हैं, बहुत अरसे से आप कह लें जब से टेलीफोन इजाद हुआ है तब से ये कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि टेलीफोन केबल्स हमारे पास सबसे पुराना मीडियम है। जो अब ये टेलीफोन केबल इटसेल्फ जो है ये फिजिकली कोएक्सियल भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। ये इससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन कुछ सर्विसेज बेसिकली टेलीफोन केबल जो है इटसेल्फ डिफरेंट नेचर की हो सकती है। हम अपनी बुक के कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। स्टैंडर्ड टेलीफोन केबल इज वाइडली यूज्ड एज कम्युनिकेशन लाइंस। Telephone lines are particularly useful to the users of data communication because the complex network of lines that has already been established allows the data to be transmitted to any location in the world. अब टेलीफोन नेटवर्क चूंकि बहुत पहले से हमारे पास बहुत पुराना नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो जब कंप्यूटर्स बने और कंप्यूटर्स में भी कम्युनिकेशन करना शुरू हुए एक दूसरे से, तो सबसे पहले जो इन्होंने मीडियम यूज किया वो टेलीफोन केबल्स ही थी। किस तरह से यूज करते थे कि कंप्यूटर के अंदर एक मॉडेम लगाया जाता था, एक डिवाइस है कम्युनिकेशन का, उस मॉडेम के अंदर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन की केबल लगा दी जाती है और सेंडर के पास भी यही हमारे जो है वो तरीका होता है, रिसीवर कंप्यूटर के पास भी यही मेथड होता है, और एक कंप्यूटर से डाटा भेजा जाता है। एक्चुअली वो डाटा मॉडेम के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो केबल पर ट्रेवल करता है। केबल एनालॉग होती है, एनालॉग सिग्नल्स जब इस पे सेंड हो जाते हैं तो रिसीविंग एंड का जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। तो ये हमारे पास सबसे पुराना आप कह लें कि ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास मौजूद है, जो ऑलरेडी टेलीफोन लाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन ऑल द कंट्रीज ये ऑलरेडी बिछी हुई हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ टेलीफोन लाइन इज दैट ट्रांसमिशन इज स्पीड इज वेरी स्लो। डिसएडवांटेज क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जब टेलीफोन केबल्स बनाई गई थी, टेलीफोन का नेटवर्क बनाया गया था, उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज से इतने साल के बाद या इतने 100 साल के बाद इसके अंदर कोई और डाटा, किसी और तरह का डाटा आपके पास जो है वो ट्रेवल करना है, यानी अगली सदी में इसके ऊपर जो है वो डिजिटल डाटा भी ट्रांसमिट करना है। बेसिकली ये आपने जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी वो पर्पस ये सक्सेसफुली सर्व कर रही थी।
उसमें इनकी लिमिटेशन ये हो जाती है। पर्पस इनका क्या था कि वॉइस ट्रांसफर करनी थी इसके ऊपर, एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पे। वहां पर इसकी ये लिमिटेशन आ जाती थी कि अगर आसपास कोई और केबल्स गुजर रही हैं, बिजली की इलेक्ट्रिकल पर फील्ड जो है क्रिएट हो रहा है, तो उससे आपकी टेलीफोन लाइन में डिस्टॉर्शन आ जाती थी। या बारिश वगैरह जब हो रही है, मौसम जब वेदर जो है वो ठीक नहीं है, मौसम खराब है, तो उस टाइम पे टेलीफोन लाइन में डिस्टॉर्शन होती है। लेकिन अगर हम अब इसको कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से देखेंगे तो उसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ट्रांसमिशन स्पीड स्लो है। देयरफॉर इट्स यूज फॉर द डाटा कम्युनिकेशन इज स्लोली डिक्लाइनिंग। तो टेलीफोन लाइन को डाटा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कम यूज किया जा रहा है। ये देखें, ये एक टेलीफोन लाइन केबल है जो तकरीबन हर बच्चे ने अपनी लाइफ में जरूर देखी होगी। दूसरी आपके पास है कोएक्सियल केबल। ये भी आप लोगों ने अपने घरों में देखी है, जहां जहां आप लोग ये जो टीवी देखने के लिए केबल सर्विस लेते हैं, वो केबल जो आ रही होती है वो इसी तरह से इसके आगे आप एक टीवी की पिन लगाते हैं और उस कनेक्टर से, वो कनेक्टर का जो रिसीविंग एंड है वो ऑलरेडी आपके टीवी के साथ मौजूद होता है, तो वो टीवी में आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल जो है ये भी आप कॉमनली यूज होती है, आपने इसे देखा है। इसको टेक्निकली देख लेते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इट कैन ट्रांसमिट डाटा एट मच हायर रेट ऑफ 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब ये कंपैरेटिवली इसकी स्पीड कुछ इस तरह से है कि एक सेकेंड में 10 MB या 100 MB डाटा जो है वो आ सकता है। जो हमारे पास टेलीफोन लाइन पे डाटा आ रहा था, चूंकि अब ये यूज ही नहीं होते मोडेम्स और ये वाला मेथड यूज ही नहीं हो रहा कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन लाइंस वाला, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन ये मोडेम्स जो है हमारे पास तकरीबन एक एवरेज मोडेम की स्पीड जो है वो 56 KB होती थी। 56 जो है वो आप कह लें कि किलोबाइट्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर ये केबल्स मेगाबाइट्स में डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं। ये कोएक्सियल केबल जो है ये भी टेलीफोन कंपनीज जो हैं भी इसको यूज कर रही हैं। कोएक्सियल केबल्स आर पैक्ड इनटू वेरी लार्ज केबल। अब हमने सिर्फ इस केबल का स्ट्रक्चर यहाँ देखना है। अब ये केबल कहाँ कहाँ यूज हो रही है हमने थोड़ा सा देख लिया। स्ट्रक्चर में इसके बाहर जो है वो आपके पास एक आउटर कह लें कि लेयर है। ये मैं साथ साथ आपको यहाँ से रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोएक्सियल केबल प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसमिशन विदाउट डिस्टॉर्शन और लॉस ऑफ सिग्नल्स। इसमें डिस्टॉर्शन और लॉस ऑफ सिग्नल्स कम है एज कंपेयर टू कॉमन टेलीफोन केबल। A coaxial cable is shown in the figure. Both telephone lines and coaxial cables are made up of copper. अब ये जो पहली वाली दोनों केबल्स हैं ये कॉपर से बनी होती हैं। इसमें देखें कि बाहर एक आउटर इसकी आप कह लें कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बाद ये एक मैश होता है। ये मैश जो है ये डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए यूज होता है बेसिकली, और ये इसमें एक सिल्वर की एक लाइनिंग होती है जो ये इनर कॉपर वाले हिस्से को और बाहर वाले हिस्से को अलग करती है, और ये अंदर वाला हिस्सा भी आपका कॉपर का होता है। ये बाहर का मैश जो है ये बाज जगह पर ये कॉपर का भी हो सकता है, ये सिल्वर का भी मैश हो सकता है, और ये केबल आपने कॉमनली अपने पास देखी भी है। नेक्स्ट टाइप आपके पास है ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन पेयर्स। इसमें जब आप केबल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर पेयर्स होते हैं केबल्स के डिफरेंट। अब ये देखें इसमें जैसे 1 2 3 4 पेयर्स हैं, तो ये हर पेयर में देखें कि एक केबल जो है अगर ब्लू कलर की है तो दूसरी केबल व्हाइट ब्लू कलर की है। एक ऑरेंज है, ये प्योर व्हाइट केबल्स नहीं है इनके साथ। ऑरेंज के साथ ऑरेंज व्हाइट केबल है, ग्रीन के साथ ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन है, और इसी तरह से रेड केबल के साथ जो दूसरी केबल ट्विस्ट हुई हुई है वो व्हाइट और उसके ऊपर हल्की सी रेड की लाइन भी आ रही है। तो ये सब चीजें मीनिंगफुल हैं, इनकी एक खास तरतीब होती है जब इनको हम इनके आगे कनेक्टर लगाते हैं। ये केबल अगर आप देखना चाहें तो जिन घरों में टेलीफोन लगा हुआ है, आप टेलीफोन का जो कनेक्टर है उसको थोड़ा सा चेंज उल्टा करके देख लें, यानी जिस साइड पे उसकी पुश करने वाली पिन होती है उसको उल्टा करें, उसकी बैक साइड पे देखें तो ये केबल्स आपको लगी हुई नजर आएंगी। और जिन घरों में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो वो ब्रॉडबैंड में अपने राउटर के पीछे जो बड़े वाला कनेक्टर जिसको हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, उस कनेक्टर को खोल के देखेंगे तो उसकी बैक साइड पे देखिए आपको ये एक खास तरतीब में, अगर ब्लू के साथ जो है वो अगली व्हाइट ब्लू केबल होगी, ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ अगली ऑरेंज व्हाइट केबल होगी,
ग्रीन है तो उसके साथ आगे व्हाइट ग्रीन केबल होगी एंड सो ऑन। तो ये इसका खास एक तरीका होता है, उसके जरिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये बाहर एक इसकी आउटर कवरिंग है, फिर ये एक थिन लेयर है आपके पास एल्यूमिनियम टाइप की, जिसके अंदर ये केबल्स प्रोटेक्टेड हैं और हर केबल जो है वो अपने रेलिवेंट पेयर के साथ ट्विस्टेड है। इट प्रोवाइड्स शील्डिंग फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस। बाहर की जो भी इंटरफेरेंस होती है से जो अगर नॉइज आ रहा है वो सब के सब को स्टॉप करती है, कम करती है, रिड्यूस कर देती है। इट प्रोवाइड्स शील्डिंग फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। केबल्स विद अ शील्ड आर कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें दो टाइप्स आती हैं बेसिकली, एक शील्डेड होती है, एक अनशील्डेड होती है। शील्डेड को एसटीपी कहते हैं और अनशील्डेड को यूटीपी कहते हैं। ये दोनों आपको दिखाई हैं, इसके बाहर शील्ड है और इसके बाहर शील्ड नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास है फाइबर ऑप्टिक। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जहां पर हमारे पास अच्छी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है वहां डेफिनेटली हमारे कनेक्शन जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स पर है। It is new technology that is replacing the conventional cable in communication system. Fiber optic cable is smooth, hair-thin standards of transparent material that transmit signals with light waves at very high speed. फाइबर ऑप्टिक केबल आपको यहाँ दिखाई गई है। फाइबर और ऑप्टिक, फाइबर का मतलब है थ्रेड या बिल्कुल इतना बारीक थ्रेड जो कि आप कह लें कि हेयर थिन स्ट्रैंड है, और ऑप्टिक का मतलब है वो चीज जो है वो जैसे ग्लास ऑप्टिक्स जो कि आप कह लें कि इसमें आपके पास जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये दो रीजंस हैं कि इसको फाइबर ऑप्टिक कहते हैं। The main advantage of fiber optic over other cables includes weight and size. इसका वेट भी बहुत कम होता है, इसका साइज भी कम होता है। अब केबल का वेट आप एक 100 मीटर का कोएक्सियल केबल का रोल लें और 100 मीटर का फाइबर ऑप्टिक का रोल लें तो दोनों के वेट और साइज में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा। इसकी वजह से ये केबल्स वेट और साइज के अलावा इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। इसमें चूंकि लाइट वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू द डाटा ट्रेवलिंग ऑन द कॉपर के आपके पास जो केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उससे ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। उसके अलावा इसके आपके पास नॉइज और डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आती, और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो वॉइस भी ट्रांसमिट कर सकती है और डिजिटल डाटा भी ट्रांसमिट कर सकती है। अगर आप लोग इसको देखना चाहें फाइबर ऑप्टिक केबल को, तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास अगर इस्लामाबाद में है नियाटेल का कनेक्शन अगर लगा हुआ है तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल पर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक येलो कलर की थिन सी केबल आ रही होगी आपके मोडेम में, राउटर में, जिसको आप देख सकते हैं, और वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। और अगर यानी बेसिकली उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी सारी जो है वो यूज हो रही है, जिसकी वजह से इन इंटरनेट कनेक्शंस की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अनगाइडेड मीडिया। इसमें हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम स्टडी करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखेंगे। तो इसमें अनगाइडेड मीडिया हमारे पास इट इज आल्सो कॉल्ड अनबाउंड और वायरलेस मीडिया। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू ओपन एयर। दे आर नॉट गाइडेड थ्रू द स्पेसिफिक पाथ। कोई केबल्स नहीं जा रही, किसी स्पेसिफिक पाथ के जरिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बल्कि अनगाइडेड मीडिया है। एयर में सिग्नल्स आपने भेज रहा है और जहां जहां रिसीवर्स मौजूद हैं उन रिसीवर्स ने उनको रिसीव करना है तो वो कर लेंगे। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इसके का फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू ओपन स्पेस मच लाइक रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स की तरह ये माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं ट्रेवल करते हैं। Microwave system transmit information with transmitters which are normally installed on higher buildings. तो ये इनके ज़ाहिर स्पेसिफिक ट्रांसमीटर्स होते हैं, इसी तरह इनके रिसीवर्स भी होते हैं। हायर बिल्डिंग्स पर, माउंटेन टॉप्स पर और हाई टावर्स पर इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव चैनल्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ रिले स्टेशंस spaced approximately 30 miles apart. रिले स्टेशंस क्या हैं आपके पास? बेसिकली ये बूस्टर्स हैं।
आप इसको एज्यूम करें कि अगर आपके पास 30 माइल्स पे ये टावर्स लगे हुए हैं और माइक्रोवेव के जरिए ये एक दूसरे पे सिग्नल्स जो हैं वो भेज रहे हैं, तो ये सिग्नल्स एयर में जब ट्रेवल करेंगे तो कुछ ट्रेवल करने के बाद ये सिग्नल्स वीक हो जाएंगे। तो फिर वहां पर उनको बूस्ट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस लगा होगा कि जो सिग्नल्स को बूस्ट कर देगा, वो दोबारा से वीक सिग्नल्स को लेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करके आगे रीट्रांसमिट कर देगा। तो ये रिले स्टेशन होते हैं और ये एक स्पेसिफिक स्पेस डिस्टेंस पे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद दोबारा ये सिग्नल इस तरह से ट्रेवल करते जाते हैं। टू स्टेशंस मस्ट बी विद इन साइट ऑफ वन अनदर। ये आप एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए। ये देखें कि ये एक दूसरे के लिए विजिबल होने चाहिए। अगर इनके दरमियान कोई एक यहाँ पर हायर टावर आ जाता है, कोई ऐसी बिल्डिंग आ जाती है जहां पर ये एक दूसरे के लिए विजिबल नहीं रहते, सपोज यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, लेट्स से ये इनके दरमियान कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, ये दोनों एक दूसरे के लिए विजिबल नहीं रहे, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास क्या तरीका है कि हम इस टॉप के ऊपर कोई ऐसा डिवाइस रख दें जो इसको भी देख सकता है, यानी जो जिसके लिए ये भी विजिबल है और जिसके लिए ये भी विजिबल है। तो फिर ये सिग्नल जो है ये ट्रांसमिट होंगे लाइन ऑफ साइट से यहाँ पर और यहाँ से ये फिर ट्रांसमिट होंगे यहाँ पर। तो जहां हमारे पास ये लाइन ऑफ साइट ब्रेक होती है वहां पर ये वाला तरीका कर लिया जाता है। फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड रीट्रांसमिटेड फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं तो उनको फिर दोबारा से एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर का नाम भी आपने सुना होगा। अमूमन हम साउंड सिस्टम्स के साथ एम्पलीफायर लगाते हैं कि वो कम साउंड को एम्पलीफाई करके बढ़ा के स्पीकर्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं बेसिकली, जो इसमें एम्पलीफायर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट इज अ रिले स्टेशन पोजीशंस अप्रोक्सीमेटली 22,000 माइल्स अबव द अर्थ। अब ये जो सैटेलाइट्स हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ये जमीन से बाहर जो जमीन का मदार है, जो उसका महवर है, जो ऑर्बिट है अर्थ का, ये उसके अंदर प्लेस किए जाते हैं। It is a relay station positions approximately 22,000 miles above the earth. Its orbit around the earth with exactly the same speed as the rotation speed of the earth. तो ये इसकी स्पीड उतनी ही रखी जाती है जितनी स्पीड से जमीन जो है वो अपने महवर के गिर्द अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान का अपना कोई सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसने ऑर्बिट में भेजा है, तो हमेशा पाकिस्तान के उस अपने जो अर्थ स्टेशन है, उस अर्थ स्टेशन होते हैं इनके रेलिवेंट, अपने अर्थ स्टेशन के साथ लाइन ऑफ साइट में रहेगा। जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली उसकी का रुख जो है वो चेंज होगा उस अर्थ अपने सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट भी अकॉर्डिंगली मूव करेगा। अर्थ स्टेशंस बीम सिग्नल्स टू द सैटेलाइट एज शोन। तो ये देखिए ये सैटेलाइट है और ये अर्थ स्टेशन है, ये जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन की आप देखें कि सरफेस पे पड़ा हुआ एक अर्थ स्टेशन है और इस तरह से ये इस अपने सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा है। और इसी तरह ये किसी और जगह पर अर्थ स्टेशन पड़ा है, तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। द सैटेलाइट एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल्स टू एन अदर अर्थ स्टेशन विच कैन बी लोकेटेड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो जो जैसे हमारे पास जो क्रिकेट मैच होते हैं वो इसी तरीके से कि हम किसी भी सैटेलाइट से, जो सैटेलाइट वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे वो सर्विस ले ली जाती है और उसके लिए कुछ पेमेंट की जाती है और फिर वो जो मैचेस हैं उनको आप लाइव देख सकते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में हो रहे होते हैं। Satellite communication is ideal for long distance communication. Transmission by satellite allows large amount of data to be sent along this long distance and एट रैपिड स्पीड। तो अब आपने क्रिकेट मैच की एग्जांपल आपके सामने है, उसमें वीडियो आ रही होती है और अच्छी हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रेवल कर रही होती है और वो बिल्कुल माइनर से डिले के साथ डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसमिट हो रही होती है। Its use has increased dramatically in recent years. However, a major drawback of satellite communication has been the high cost of placing the satellite into the orbit. तो अगर कोई भी जब डिफरेंट कंट्रीज अपने सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ में प्लेस करेंगे
तो उसकी हाई कॉस्ट होगी उसको वन टाइम प्लेस करने की, और उसके बाद फिर जाहिर है उसकी सर्विसेज को अगर जारी रखना है, चलाना है, यूज करना है, तो रनिंग कॉस्ट भी उसकी कुछ ना कुछ उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड ईदर बाय रॉकेट्स और बाय द स्पेस शटल्स। तो ये कैसे जाके छोड़ कर आए जाते हैं ये सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में, इनको या तो रॉकेट्स के जरिए या फिर स्पेस शटल्स के जरिए वहां पर पहुंचाया जाता है उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जहां पर ये सैटेलाइट हमारे लिए वो पर्पस सर्व करें जिसके लिए हमने जिस पर्पस के लिए ये सैटेलाइट रखे हैं। तो जैसे इसको प्लेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हम इस सर्विस को ऑन पेमेंट भी ले सकते हैं कि किसी और कंट्री का अगर सैटेलाइट है और हमें उसकी सर्विसेज चाहिए, जो डाटा उसके पास आ रहा है वो हमने अपने अर्थ स्टेशन पे रिसीव करना है, तो हम उस कंपनी को कुछ पेमेंट करेंगे और वो कंपनी जो है हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।